हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कोस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम देखते हैं कि कोस्ट है उसको किस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोस्ट है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है सेलर के उद्देश्य से, अर्थात जिसका मोटिव होता है प्रोडक्ट बनाना, अर्थात कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको मार्केट में अवेलेबल करवाना। कोस्ट को दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है सर्विस प्रोवाइडर के उद्देश्य से, अर्थात जो व्यक्ति अपनी सर्विस देता है, जैसे एक टीचर टीचिंग करवा के अपनी सर्विस देता है, एक डॉक्टर के द्वारा अपनी सर्विस दी जाती है एवं एक वकील के द्वारा अपनी सर्विस दी जाती है। इसी प्रकार से कई व्यक्तियों के द्वारा अपनी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो उसके अंदर सेलर जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है उसके सारे खर्चे को जोड़ देता है और अपनी कॉस्ट को निकाल देता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो उसके भी कई प्रकार के खर्चे लगते हैं जिसको वह ऐड कर अपनी कॉस्ट निकालता है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब हम देखते हैं कि हमने कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। सर्विस कोस्ट के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट देखेंगे जो रिलेटेड है सर्विस प्रोवाइडर से, अर्थात जो व्यक्ति अपनी सर्विस हम तक पहुंचाता है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, हॉस्पिटल्स, बसेज एक्सेट्रा। ये सभी हमको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और ये अपनी कैसे कॉस्ट निकालते हैं, यह सब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में देखेंगे। दूसरा है कि जो भी अपना प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हम कॉस्ट शीट देखेंगे, अर्थात कॉस्ट शीट के द्वारा हम डेडिकेट करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर्स वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। मैं आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट का मतलब बाद में बताऊंगी कि इस चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट क्यों दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है, अर्थात जो व्यक्ति हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिस पर अपनी कॉस्ट फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया गया है कोचिंग क्लासेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट कंपनीज एक्सेट्रा। ये सभी किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि जो भी संस्थाएं अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है वह अपनी कॉस्ट फाइंड करती है और वह देखती है कि हमें जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है उससे हमें इसके अंदर कितना मार्जिन ऐड करना है ताकि वह हम कस्टमर से चार्ज कर सकें। तो इन सब के लिए उनको ऑपरेटिंग कॉस्ट का अध्ययन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कि पूरा चैप्टर है वो सर्विस से रिलेटेड है, लेकिन मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन हमसे ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने सेकेंड नेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का भी दिया है और सर्विस कॉस्ट से ये सर्विस फैक्टर से ये रिलेटेड करता है, इसलिए हमने इसको थर्ड नेम सर्विस कॉस्टिंग दे दिया है। अब हमारे किसी भी फ्रेंड के मन में विचार आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं बसेज हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ती है, वैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम गुड्स के लिए भी ट्रांसपोर्ट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से हम उन सभी की कॉस्ट निकालने के लिए और उसमें कितना मार्जिन ऐड किया जाए उसके लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर जिसको हम सर्विस कॉस्ट भी बोल सकते हैं का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो सर्विस होती है उसमें भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो होता है जिसके अंदर हमें
पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राप्त होती है, और सेकंड होता है उसके अंदर होता है गुड्स की सर्विस प्राप्त होती है। जैसे कि बसेज के द्वारा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है, वैसे ही गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज किया जाता है। दोनों ही हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। पैसेंजर के लिए भी ये सर्विस होती है, गुड्स के लिए भी ये सर्विस होती है। अब पैसेंजर के अंदर हम कॉस्ट पर किलोमीटर निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि टैक्सी, अगर हम टैक्सी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहेंगे तो वह हमसे जो चार्ज वसूल करेगा वह पर किलोमीटर के बेसिस पर करेगा। वैसे ही अगर हम जो गुड्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए वह हमसे जो चार्ज वसूल करेगा वो करेगा कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से वसूल करेगा। फ्रेंड्स, आज जो हमने आपको बताया है वह नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको लिंक बता दी जाएगी, चैनल का नाम बता दिया जाएगा, सारे जो नोट्स हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप चाहो तो इस बेसिस पर जो हमने समझाया उसके बेसिस पर आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए क्या जो शीट यूज ली जाती है, कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, वो सब बातें हम देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।